नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे सावन महीने की हरियाली अमावस्या के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हरियाली अमावस्या कब है, अमावस्या तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, स्नान और दान का शुभ समय क्या रहेगा, अमावस्या के दिन सुबह से शाम तक कौन कौन से कार्य करने चाहिए, किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और इस दिन सूर्य ग्रहण को लेकर जो सवाल लोगों के मन में है उसकी जानकारी भी आपको देंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा। और अगर आपको हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। हम जानते हैं कि हरियाली अमावस्या कब है। दोस्तों, साल 2026 में हरियाली अमावस्या 12 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। अमावस्या तिथि 11 अगस्त की रात लगभग 1:55 से शुरू होकर 12 अगस्त की रात लगभग 11:05 तक रहेगी। उदय तिथि के अनुसार अमावस्या के स्नान, दान, पूजा, तर्पण और धार्मिक कार्य 12 अगस्त बुधवार को किए जाएंगे। सावन का महीना चल रहा है और इसी कारण यह अमावस्या भगवान शिव की आराधना और पितरों के निमित्त किए जाने वाले कार्यों के लिए विशेष मानी जाती है। अब बात करते हैं स्नान और दान का शुभ समय क्या रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह 4:30 बजे से 5:15 बजे तक रहेगा। जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और पूजा कर सकते हैं वे इस समय का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारण से इतनी सुबह उठना संभव नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुबह के समय अपनी सुविधा के अनुसार स्नान करके भगवान का स्मरण करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें। अगर आपके आसपास नदी, सरोवर या कोई पवित्र जल स्थान है तो वहां स्नान कर सकते हैं। और अगर नदी या सरोवर जाना संभव नहीं है तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर भगवान का स्मरण करते हुए स्नान किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित कैसे करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें। जल देते समय मन में भगवान सूर्य का स्मरण करें और अपने परिवार के सुख शांति की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान शिव की पूजा करें। क्योंकि अभी सावन का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए इस दिन ओम नमः शिवाय का जाप करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं पीपल वृक्ष की पूजा की। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा भी की जाती है। यदि आपके आसपास पीपल का वृक्ष है तो श्रद्धा के साथ वहां जाकर दीपक जला सकते हैं। पीपल के वृक्ष के पास कुछ समय बैठकर भगवान का ध्यान करें और अपने पितरों का स्मरण करें। लेकिन ध्यान रखें, पूजा हमेशा श्रद्धा और अपनी सुविधा के अनुसार ही करें। शाम के समय भी पीपल के पास दीपक जलाया जा सकता है। बहुत देर रात तक बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। उजाला रहते हुए पूजा करके घर वापस आ जाएं। अब बात करते हैं कि पितरों के लिए हमें क्या करना चाहिए। अमावस्या को पितरों के स्मरण और उनके निमित्त दान पुण्य करने की परंपरा है। इस दिन आप अपने पितरों को श्रद्धापूर्वक याद कर सकते हैं। यदि घर में पितरों की तस्वीर रखी है तो वहां साफ सफाई करके पुष्प अर्पित करें और दीपक जला दें। धूप या अगरबत्ती भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है श्रद्धा और सम्मान। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना या आवश्यक वस्तु का दान करना भी पुण्यकारी माना जाता है। अमावस्या के दिन भोजन कैसा रखें? दोस्तों, अमावस्या के दिन कोशिश करें कि घर में सात्विक भोजन बनाया जाए।
आप अपनी परंपरा और परिवार की मान्यता के अनुसार भोजन बना सकते हैं। जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाना हो तो अपनी क्षमता के अनुसार जरूर कर सकते हैं। गाय, कुत्ते या कौवे को भोजन कराने की परंपरा भी कई परिवारों में है। अगर आपके आसपास ये जीव मिल जाएं तो श्रद्धा से भोजन दिया जा सकता है, लेकिन किसी भी जीव जंतु को परेशान या नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब बात करते हैं मुख्य द्वार पर दीपक की। शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर भी एक दीपक जलाया जाता है। इससे घर में सकारात्मक वातावरण बनाने का भाव रखा जाता है। तुलसी माता के पास भी दीपक जलाकर भगवान का स्मरण करना चाहिए। तुलसी जी को प्रणाम करें और अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। अमावस्या के दिन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी जीव जंतु को नुकसान न पहुंचाएं, किसी व्यक्ति का अपमान न करें, साधु संतों और बुजुर्गों का अनादर न करें, किसी से बेवजह विवाद न करें और मन को शांत रखने की कोशिश करें। कई धार्मिक परंपराओं में अमावस्या के दिन नाखून और बाल काटने से बचने की बात कही जाती है। आप अपने परिवार की परंपरा और मान्यता के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। इसी तरह इस दिन नए शुभ कार्य की शुरुआत करने के बजाय पूजा, दान, सेवा और पितरों के स्मरण पर ध्यान देने की परंपरा है। अमावस्या के दिन रात में विशेष सावधानी क्या रखनी चाहिए? दोस्तों, अमावस्या की रात बहुत देर तक अनावश्यक रूप से बाहर रहने से बचें।